मैंने अपना ज़िंदगी का बहुत दुख देखा, बहुत दर्द देखा। और अभी अगर बात करूँ, मैं फॉरएवर में बहुत अच्छा लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ और मेरे लाइफ का ना जो टर्निंग पॉइंट है वो भी लग गया और अभी मैं सक्सेस की तरफ ही हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेरे लाइफ स्टार्टिंग का, तो बहुत मेहनत किया, बहुत धक्का खाया और उसी के ऊपर मैं अभी एक मूवी निकालने वाला हूँ, मतलब शॉर्ट फिल्म की तरह मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे जर्नी के ऊपर। तो वही मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था अभी जो मूवी आने वाला है, तो मतलब शॉर्ट फिल्म में बनाऊँगा अपना लाइफ के ऊपर। मैंने उस मूवी का नाम रहेगा फेलियर टू सक्सेस। स्क्रिप्ट में मैं स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा सा लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले लिखा जे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब होता है ना, मैं उस टाइम 16-17 साल था, तो मैं बहुत ही गरीबी देखा मेरे घर में। मतलब होता कि मिट्टी का घर है, मिट्टी का वो है, तो मैं देखा कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है। अगर जिसके पास पैसा है वो घर में अच्छा खासा एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो खुश होता है ना उसके पास ही पैसा रहता है, तो बिना पैसा का लोग खुश रह नहीं सकता। तो इसीलिए मेरा उम्र उस टाइम था सिर्फ 17 साल, तो मैं 17 साल की उम्र में ही बहुत सारी चीज़ें करने लगा। मुझे एक चीज़ से पता चला जे अगर अगर लाइफ में पैसा नहीं है तो खुशियाँ नहीं है। खुशी मतलब खुशी आएगा ही सिर्फ पैसा से। तो फिर मैं देखने लगा पैसा कमाना कैसे है, पैसे कमाने का रास्ता कैसे है, पैसे कमाने का तरीका कौन सा होता है। तो मैं बहुत सारा तरीका देखा, बहुत सारा काम देखा, लेकिन होता क्या है ना, इतना आसान नहीं है। और ये लोग बोलते हैं पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन होता क्या है, दुनिया में 90% लोगों के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन 10% लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। इसीलिए तो दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास और 10% पैसा 90% लोगों के पास। और फिर मैं देखने लगा पैसा कमाने का अलग अलग तरीका। फिर कोई कोई पैसा कमाने के लिए मजदूरी कर रहा है, कोई कोई पैसा कमाने के लिए दुकान कर रहा है, अपना दुकान। और कोई कोई पैसा कमाने के लिए गैरेज वगैरह किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन था, वो है टेंशन। कोई खुश नहीं था, सब अपनी मेहनत में भाग रहा है, सब लोग अपने अपने काम में भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा रहा है। लेकिन एक भी लोग ना खुश नहीं था। जो ज़िंदगी में मुझे मतलब होता है ना, मुझे चाहिए था पैसा खुशी के लिए, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। और उसी के लिए मैं देखा आधे ये पैसा नहीं था, ये चाहिए मुझे, ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। तो फिर मैंने देखा दुनिया में कितना लोग अमीर है, तो अमीर का लोग बहुत कम होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, बहुत कम संख्यक ऐसा लोग हैं जो अमीर होता है। तो मैं देखा वो लोग का क्या है, वो लोग के बारे में यूट्यूब में देखने लगा, फिर यूट्यूब में पढ़ने लगा, मैं बुक्स पढ़ने लगा बहुत सारा। लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा जो अमीर लोग ऐसा चीज़ करता है जो हमें पता ही नहीं है। जो जो गरीब लोग होता है उसको पता ही नहीं है, ऐसा ऐसा काम करता है जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत सारा सक्सेसफुल हो गया, बुक्स पढ़ने लगा, किताब पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा वो लोग का हैबिट अलग होता है। फिर वो लोग का बारे यूट्यूब में देखने हिस्ट्री देखने लगा। और लोग इतना अमीर कैसे बने, ये सवाल मुझे होता है ना, दिन रात खाना लगा, दिन रात ये मतलब कैसे इतना अमीर कैसे, यार जो गरीब बंदा इतना गरीब कैसे। तो ये मतलब मैं देखा मेहनत वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ना जो मेहनत कर रहे हैं ना इतना पैसा कमा रहे हैं। और वो लोग जो जिस लाइन में मेहनत कर रहे हैं हम भी मेहनत कर, लेकिन लाइन अलग अलग है। वो लोग एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ यही जानना था कैसे, वो रास्ता क्या है। अमीर लोग जो रास्ते पे काम कर रहे हैं वो रास्ता है क्या जो पैसा कमा रहे इतना सारा। इसीलिए मैंने तो सोचा मैं करूँ क्या मर के। तो एक बात मुझे पता चला जे मुझे ये बात ना सोने नहीं दे रहा था, जे अमीर लोग पैसा कमाते कैसे, इतना अमीर है क्या। तो मुझे मेरा नींद उड़ गया। तो एक बात मुझे पता चला, जे मैं बाहर निकल के देखते हुए अलग अलग काम करके अलग अलग ट्राई करके फिर मैं बाहर गया। फिर बाहर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखा। फिर बाहर काम भी मैं ट्राई करा बहुत सारा। लेकिन होता क्या है ना, अगर काम ट्राई करो फिर भी होता है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फिर मेरे पास एक जॉब मिल गया और वहाँ पे क्या हुआ, मैं जहाँ पे जॉब मिल गया तो फिर देखा जो आका बॉस होता है वो काम नहीं करता है। वो इतने पैसा कमा रहे हैं, लाखों 2 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, और हम जॉब करके 15-16 हज़ार कमा रहे हैं। और वहाँ से मेरा एक चीज़ समझ आया, अगर आमिर बनना है तो जॉब तो नहीं करना। क्योंकि अगर मुझे 15-16 हज़ार दे रहे
मेरे जैसा उसके अंदर कम से कम 1000 लोग काम कर रहे हैं, सबको 15-16 हज़ार दे रहे हैं, लेकिन वो बंदा काम बिना काम करे ही पैसा ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा जोल है जो लोग कर, वो लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को मेहनत का फल ले रहे 10 लाख महीने में, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ पूरा महीना, और मुझे कितना मिल रहा है 5,000 7,000 10,000 15,000, यही तो 10-15,000 मिल रहा है, 5-6 हज़ार खर्चा, आखिर में 5-6 हज़ार ही मिलता है, ये भी सच बताए मैं। और इतना मतलब ये चीज़ मुझे तो उसी टाइम समझ आएगा था। मैं सिर्फ 5 महीना जॉब किया था, 5-6 महीना, तो फिर मुझे समझ आया। फिर मैं अलग अलग काम ढूंढने लगा, अलग अलग काम ट्राई किया, यूट्यूब में देखने लगा। फिर मुझे एक चीज़ पता चला, जो खुशी तो है ही नहीं, जिस खुशी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो खुशी है ही नहीं। तो फिर मुझे मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए था जिसमें खुशी हो, लेकिन कुछ कहाँ पे मिल रहा है ना। फिर तमिलनाडु, बेंगलोर और मुंबई वगैरह हर चीज़ में घूमने लगा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं एक आसाम से बिलोंग करता हूँ। आसाम का लोग पता है क्या है, आसाम का लोग ऐसा सोचता भी नहीं। मैं जिस गांव में बिलोंग करता हूँ ना, आसाम का बरपेटा में, छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ। उस गांव में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर पैसा कमाना है तो जॉब करो, पढ़ाई करो, जॉब करो 15-20 हज़ार। अगर मेहनत का पैसा कमाना है तो अपने दुकान करो, या बहुत ज़्यादा मेहनत करो, लोगों के अंदर काम करो। और वहाँ से मैं ऐसा सोच रखने वाला एक पहला लड़का हूँ, जो मेरा सोच ही पहले से ऐसा है, जब कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अमीर बनना है। मतलब होता है कि पैसा कमाना है, तो अमीर लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ मुझे भी करना है। और इसीलिए मैं मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं, मैं ट्राई ढूंढने लगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या राज है जो अमीर बन सकता है। मेहनत तो गांव वाले भी करते हैं, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे, दिन रात अपने, होता है ना, अपने काम में लगा है, क्या कर रहे हैं वो काम से क्या होगा, अपने लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो पापा अंकल गांव का लोग जो कर रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, सबको फॉलो कर रहे हैं। तो होता तो कुछ भी नहीं, हो भी नहीं रहा है, लेकिन पता भी नहीं रहा। अगर ड्रीम के बारे में पूछो तो ड्रीम है ही नहीं। लोग ड्रीम देखने से डरता है, और मुझे इस चीज़ से नफरत था। मुझे उसी टाइम से लगा था कि कुछ करना है। तो मैं बहुत, मतलब होता है ना, बार बार घूमा, देखा, कुछ भी नहीं नया। बोलता है ना, जो चीज़ तुम्हें चाहिए ना वो चीज़ तुम्हें मिल ही जाएगा। होता है ना, मिल ही जाएगा। तो मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकलता। ये मैं डायरेक्ट क्यों बोला, होता है ये मेरे से मैच करता है पूरा। अभी अभी सुनो, फिर मैं देखा, फिर अचानक मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ जो मैं सोचा भी नहीं था कभी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सब छोड़ के घर पे आ गया। फिर मैं ढूंढने लगा ऑनलाइन पे, जो अभी तो ऑनलाइन ट्रेंड हो रहे हैं। फिर ऑनलाइन में एक दिन देखा, एक पोस्ट है मेरे सामने, एक रील आया, वहाँ पे लिखा है तुम घर बैठे और कर सकते हो, इतना इनकम आएगा। मैं बोले ऐसा है क्या, ऐसा ही पैसा कमा सकता है क्या लोग, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने भी बहुत ट्राई किया, मतलब डर लगा पहले, क्या हो जाएगा, होता है ना, गांव का लोग डर जाता है। फिर मैंने वहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया, अपना नाम नंबर वगैरह डाल दिया। फिर मैं वेट करने लगा कब कॉल आएगा, कब जानने को मिलेगा काम के बारे में। फिर वहाँ से एक कॉल आया एक लेडी का, तो वहाँ पे मैं बात किया। लेकिन होता है ना, मेरे हिंदी उस टाइम बहुत कच्चा था, तो मैं सिर्फ हाँ या ना, हाँ ना ऐसा बोल रहा हूँ। जिस टाइम मुझे कॉल आया पहले दिन, मेरा जो अभी मेरा अपलाइन है फॉरएवर में, तो कॉल आ गया। तो मैंने कॉल रिसीव करने के बाद देखा, मैंने बात किया, तो आपने अप्लाई किया था। मैं बोला हाँ मैंने अप्लाई किया था, ऐसा ऐसा है। तो फिर मुझे बोला अगर आपको काम करना है तो आपको काम को पहले समझना है, आप समझो। मैं अंदर अंदर से खुश हो रहा था, पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो खुशी आ रहा था कि शायद ये काम से मेरे लाइफ में कुछ हो जाए, ये काम से मतलब कुछ हो जाए। तो मैं फिर देखा, फिर मैं फॉरएवर का अच्छे से समझा। फिर उसका जूम मीटिंग जो है, लगातार जूम मीटिंग अटेंड किया लगातार। तो वहाँ पे क्या हुआ, इंस्टाग्राम से मतलब मैं डर डर के अप्लाई किया था। फिर उसके बाद भी डर लगा। फिर जो लगातार जूम लेने के बाद कुछ दिन, मतलब होता है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिर देखा सच में तो जो ब्रांड है, जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पिछले 47 ईयर्स से चल रहा है। तो देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ अंदर से वाइब आ रहा था, हरुण तुझे इस बार करना है, हो सकता है तेरा तो ड्रीम है यहाँ से पूरा हो सकता है, जो आपका मार्केटिंग प्लान था। तो मेरा लाइफ, मुझे ऐसा नहीं था जो मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है। मेरे बचपन से ये शौक नहीं था, मेरा बचपन से ये शौक था लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि खुश वही रहता है, खुशी के लिए
मतलब खुश तो पैसा आपको खुश नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता, लेकिन जो खुशी है ना वो पैसा से हर एक चीज़ आता है जो चीज़ से आपको खुशी मिलता है। ये मुझे पता लगा था। फिर मैं लगातार समझने का समझा। फिर मुझे मुझे ये बात क्लियर था, अभी मैं सक्सेस बन गया। हो सकता है अभी मैं सक्सेसफुल बन भी जाऊंगा। अभी मेरा मतलब दिख रहा था, हाँ इतना अच्छा बढ़िया कंपनी में फॉरएवर में आ गया। तो अभी फिर मुझे इतना झटका लगा। पता है वो झटका क्या है? आप लोगों को शायद किसी को लगा है, वो झटका है 2cc। फॉरएवर में एक लेवल है जो फास्ट है, मतलब इन्वेस्ट लगता है 30,000, 2cc करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे मेरा दिमाग कितना हट गया, क्योंकि मेरे पास मतलब क्या बताऊँ मैं, पैसा तो है ही नहीं, मेरे घर वालों भी नहीं दे, क्योंकि मेरे घर वाले इतने एफर्ट ही नहीं कर सकता जो कुछ बिजनेस के लिए कुछ काम के लिए पैसा लगा दे यहाँ से EMI। लेकिन मैं देखा मेरा जो सपना है वो बहुत बड़ा है, और अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत पैसा, कुछ भी नहीं था मेरे पास, नहीं पैसा, नहीं मेरे घर में पैसा, कुछ भी नहीं। और मेरे घर में सपोर्ट भी नहीं था। सच बताओ तो मैं जब मम्मी को पापा को समझाया जो मुझे करना है, चीज़ करना है, तो सपोर्ट भी बिल्कुल भी नहीं था, जीरो, एकदम जीरो। तो मतलब होता क्या है, मेरे घर में मैं बोल रहा हूँ, इतना गाली, इतना मना कर रहा है, इतना मना कर रहा है। मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई रिजेक्शन से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैं बाहर घूम चुका हूँ, कितना मार्केट देख चुका हूँ, कुछ भी हुआ नहीं। तो घर वाले जितने मना कर, मुझे सिर्फ करना है तो करना है। मतलब मुझे फॉरएवर के लिए मनाना ही नहीं था। मतलब मैं ये सोच के मना नहीं माना आज मुझे 2cc कंप्लीट करना है, मुझे फॉरएवर स्टार्ट करना है। मेरा दिमाग में एक क्लियर था, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मुझे लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब बहुत बड़ा चीज़ चाहिए मुझे लाइफ में। इसीलिए मैंने घर में माना। और मैं घर में सिर्फ 30,000 के लिए रोया नहीं था। मेरा लगातार 7 दिन तक कोई घर में माना ही नहीं, मना कर रहे, नहीं दूंगा, मतलब मान ही नहीं रहे, ऐसा कम, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मान भी गया, फिर क्या बोला, जब 7 दिन 5 दिन या 6 दिन के बाद मेरा पापा बोल रहे, हाँ मान लिया तेरा साच है, मान लिया कुछ कर लेगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा पैर पे उगता है क्या? और बहुत सारे लोग गांव में ऐसा होता है, जो मतलब होता है ना, मिडिल क्लास लोग ऐसा बोलता है, हम लोग तो मिडिल क्लास भी नहीं, 3rd क्लास बोलो, ऐसा बोलता है पैसा पैर पे नहीं उगता। तो मैंने बोला प्लीज़, क्योंकि मुझे फॉरएवर में अपना जो लाइफ है, अपना लाइफ का जो मतलब ड्रीम है, जो लाइफ स्टाइल है, जो खुशियाँ है, सारा चीज़ दिख रहा था। मुझे अगर करना है तो फॉरएवर ही करना है, क्योंकि मुझे ड्रीम पूरा करना है, मुझे अपना ड्रीम लाइफ लेना है, मुझे अमीर बनना है। इसीलिए मैं इतना मानने के बाद फाइनली मतलब लास्ट में मान गया। फिर इंटरेस्ट पे, फिर उधार पे बहुत मेहनत करके अरेंज हो गया, दे दिया मुझे। और उसके बाद मेरा समझने का, फिर करना, फिर मैं उस दिन में बहुत खुश था, इतना उस दिन मतलब सच बताओ तो बहुत ही खुश था। उस दिन में बहुत इसलिए खुश था क्योंकि मुझे अभी एक ही चीज़ से अभी सिर्फ मेहनत करना है और अपना लाइफ को आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझने लगा, फिर समझने लगा बिजनेस को, फिर मतलब होता है ना, मेरे अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आ रहा था, फिर धीरे धीरे मैं समझा। फिर मतलब मैं हिंदी सीखने लगा, फिर अपने काम को धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगा, धीरे धीरे काम को बढ़ाने लगा, और बढ़ने भी लगा, मतलब काम भी बढ़ा भी था। और वहाँ पे क्या हुआ, मेरा काम बढ़ा भी, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा था। पहला 12,000 13,000 आया, फिर 40 के ऊपर इनकम चला गया महीने में। और उस टाइम मुझे लगा अभी मेरा ड्रीम पूरा होगा, अभी मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट। फिर धीरे धीरे हुआ, और होता है ना, हर किसी के लाइफ में एक बार झटका, मतलब हर लोग अगर सक्सेसफुल कोई बन रहे ना, तो वो झटका से ही बन रहे। वो ना अपना लाइफ में जितना बार गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा। तो मैं उस टाइम मेरा तो सुपरवाइजर तो बन गया था, लेकिन फिर भी एक झटका लग गया। वो झटका क्या था, फिर से मतलब होता है ना, कुछ दिन जाने के बाद मेरी दिक्कत आने लगा। मेरा हिंदी बोलना अच्छा नहीं है, तो वो भी चाहिए, क्योंकि अभी लीडर हो रहा हूँ मैं, मेरा टीम बहुत बड़ा हो रहा है। अगर मैं टीम में गाइड नहीं कर पाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मेरा नेगेटिविटी आ गया, मेरा लाइफ हिस्ट्री भी आ गया वहाँ पे। मेरा एक लड़की से बहुत लगाव हो गया था मेरा, मतलब बहुत सारा होता है ना। अगर आप ना लाइफ में फोकस करो, तो मुझे ये चीज़ पहले क्या था, सिर्फ अमीर बनना है। जब मैं किसी लाइन पे आ गया, फिर मेरे दिमाग का बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो वहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, फिर फ्रेंड्स से आ रहा था, फिर वहाँ लाइफ हिस्ट्री से आता है।
तो सारा चीज़ मिला के मेरा दिमाग में कचरा बढ़ गया। और वहाँ से क्या होगा, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता लाइफ में करो क्या, लाइफ में करो क्या। अभी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसा कर करके मतलब वहाँ तक मैं तो 3-4 लाख ऑलरेडी कमा चुका था। मैं 3-4 लाख कमा लिया, मतलब होता है ना, मेरी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ अभी। फिर मैं वहाँ से अपना मतलब मैं सोचा अभी जगह बदलने की ज़रूरत है। मैं घर से दिल्ली आया, जो मैं फॉरएवर कॉफ़ी से यहाँ पे आया। यहाँ का मैं सब मैनेजर से, सब स्टोरिंग मैनेजर, फेयर मैनेजर, सबसे मिला। तो सब ने मुझे समझा, देखो अभी तुम कम उम्र में, अभी तुम अगर 1 साल 2 साल दे लोगे तो अपना लाइफ पूरा बदल सके। तो मुझे बहुत कुछ अचीवमेंट भी मिला। मैं सक्सेसफुल, मतलब होता है ना, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल रहा है। अभी होता कि मेरा को लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। अभी मेरी लाइफ चल रहा है। फिर मैं स्टेस अचीवमेंट भी मिला, मैं ट्रेनर भी मतलब अच्छा खासा बोल सकता हूँ। फिर समझ भी आ रहा है, टीम भी अच्छा खासा, इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है। होता क्या है, लेकिन एक जर्नी है मेरा। ऐसा नहीं बोला कि मैं सक्सेसफुल बन गया। सक्सेस नो लिमिट, सक्सेस का कोई लिमिट नहीं होता। अपना मन का शांति होता है लिमिट। अपना मन का शांति के लिए लोग काम करता है, लोग पैसा कमाता है। तो मैं भी वही चाहता था बचपन से, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे इन्जॉयमेंट चाहिए। तो मैं इन्जॉय भी किया, फिर इंडिया को घूम रहा हूँ, फिर अभी दुबई का टूर कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे कि अभी बोलने का मतलब यही है, क्योंकि मैं ना इस पर एक मतलब अभी जो मैं कॉपी देख देख के बोला, तो मैं इसका ना कि स्क्रिप्ट लिखा, मतलब लिख रहा हूँ इस टाइप का। तो वही मैं अभी रिहर्सल टाइप कर रहा था, जो ऐसा टाइप का होगा तो मेरा लाइफ है। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं बात करूँ वो मतलब मेरा लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ। कोई भी रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधकार था। लेकिन होता क्या, मैं द सीक्रेट मूवी में एक चीज़ देखा। द सीक्रेट जो मूवी है, मूवी बुक से द सीक्रेट आप देख सकते हो। वहाँ पे क्या बोला, अगर आप चाहते हो ना हर चीज़ पा सकते हो। अगर आप जो चाहते हो, जो आपको लेना है, जो आपको खरीदना है, हर चीज़ आपको मिलेगा। सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है और उसी को आपको मन में सोचना है। यार आपको ना, आपका जो ड्रीम है ना, ड्रीम को सोचना है। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा वो पूरा भी हो सकता है, लोग पूरा करता है ना। और मुझे जो अमीर है पूरा दुनिया में 10% लोगों में मुझे आना है। और ये आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। क्योंकि मेरा उम्र अभी सिर्फ 20 साल ही हुआ ना। अभी सिर्फ 20 साल हुआ। मैं 17 साल से उम्र से मैं बाहर की दुनिया देख रहा हूँ, अभी 20 साल ही हुआ। तो मैं, मुझे पता है मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे सिर्फ वो खुश चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए। होता है ना, कम पैसा लेकिन ज़्यादा खुशियाँ, वो भी अच्छा लगता है मुझे। मुझे सिर्फ सुकून वाला ज़िंदगी चाहिए, और वो ज़िंदगी मुझे मिल रहा है। और जो कहानी होगा अभी, जो मूवी मतलब जो मैं एक वीडियो स्क्रिप्ट जो लेकर रहा हूँ ना शॉर्ट फिल्म की, बहुत बढ़िया कहानी होगा। और ये सिर्फ उसके लिए अच्छा होगा जो 12th पास है, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25, मतलब 18 से लेकर 25 तक, इनका ये एज में जो होगा ना, जो लड़का होगा मेरा उम्र का, वो तो मेरा लाइफ पूरा रिलेट कर पाएगा। और वो ना अगर मेरा लाइफ के बारे में पूरा जान लेगा ना, वो बहुत कुछ कर पाएगा। मतलब होता है ना, बहुत बहुत लोग ऐसा बोलता है, मेरा मम्मी मना कर रहा है, मेरा पापा मना कर रहा है, ये है वो है, दोस्त गर्लफ्रेंड, मतलब बहाना का भी हद है। और मेरे पास भी ये सारे बहाना था, लेकिन मैंने किया नहीं। मतलब होता है ना, इतना बहाना अगर मैं करता तो हो सकता है मेरा भी कुछ नहीं बनता। लेकिन मुझे पता है मेरा ड्रीम मुझे ही पूरा करना है। मेरा लाइफ का जर्नी मुझे ही जीना है, मुझे ही स्ट्रगल करना है, मुझे ही मेहनत करना है। तो क्यों, मैं भी जिंदगी में बहुत रोया, लेकिन रोया किस लिए, मेरे लिए तो रोया ना। मैं खुद के लिए रोया हूँ। और उसके बाद रोया भी हूँ, फिर बहुत मेहनत भी किया हूँ, बहुत मतलब होता है ना, बहुत पैसे भी कमाए हो, बहुत इन्जॉयमेंट भी किया हो। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है मेरे लिए अभी राइट टाइम नहीं है। मेरा 17 साल था उस टाइम, जिस टाइम मैंने अपना लाइफ का जर्नी स्टार्ट किया, सिर्फ 17 साल। तो आप ये मत बोलो मेरा उम्र अभी कम है, कुछ साल बाद करता हूँ, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। सच बता रहा हूँ, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं। समय आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आगे भागेगा तो भागेगा, पक्का भाग जाएगा। और ये बात मुझे तभी समझ आया था 17 साल में, जो मुझे अगर कुछ करना है तो अभी से करना है, अभी से। और इसमें लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आगे क्यों बढ़ेगा। मेरे पास पैसा भी नहीं था, फिर भी मैं स्टार्ट किया, मेहनत किया, रोया रोया 10 दिन 15 दिन हो तो गया ना, कैसे भी करके।
कोई होता है ना, मैं अगर कुछ चाहूँ ना देर से हो जाता है। मैं इतना कम उम्र में प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था बचपन से, और अभी भी मैं चाहता हूँ। अब मैं इतना पैसा कमाना हो ना, जिसको भी चाहूँ उसको हेल्प कर सकता हूँ, गरीबों का हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा ड्रीम ये है, क्योंकि खुशी मुझे उसमें मिलेगा। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जो दुनिया में किसी के लिए कोई टाइम नहीं रुकता, किसी लिए कोई रुकता भी नहीं है। तो अगर आपको मतलब लाइफ में कुछ करना है, एक मतलब अभी से एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा ड्रीम बहुत सा था, लेकिन अभी जो ड्रीम है ना, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम है। तो इसीलिए मैं ड्रीम के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है मुझे जीतना है, वो जीत नहीं, मुझे जीतना नहीं है। अभी वन टाइम जो जीत है ना, वन टाइम होता है। तो मुझे जीतना नहीं है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ का अपग्रेड करना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, मुझे यही करना है। तो अभी जो होता है ना, आप अभी जो कर रहे हो ना, उसका नतीजा कुछ दिन बाद मिलेगा, कुछ साल बाद मिलेगा। तो अभी अब देखो आप क्या कर रहे हो। अभी जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ साल बाद इसका रिजल्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। मैं यूट्यूब में वीडियो डालना स्टार्ट किया, और वहाँ पे मतलब मेरे दोस्तों ने, कुछ लोग ने हंसा, है वीडियो डालता है, वीडियो डालता है। वहाँ पे 5,000 सब्सक्राइबर हो गए, 5 के तो हो गए ना सब्सक्राइबर। क्यों हुआ? क्योंकि मैं डाला, मैं सुना नहीं किसी का, सबने बोला, हंसा, कोई बात नहीं। अभी सब लोग बोलता है, वाह तेरा 5,000 सब्सक्राइबर हो गया। हाँ भाई, हो गए। क्यों हो गया पता है? क्योंकि मैं किसी का सुना नहीं, मैं बहरा हूँ। मुझे सिर्फ अपना सपना दिखता है और अपना काम दिखता है, अपना काम दिखता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना ही काम दिखता है, और किसी का नहीं दिखता। क्योंकि मुझे हेल्प करना है लोगों को, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। क्यों इसमें फंसना है? मुझे पता है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टेंशन है, ये जो मतलब खाना पीना, फ़ोन का रिचार्ज, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ये वन टाइम है, ये ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं। तो क्यों इसमें फंसना? गर्लफ्रेंड है, गेम है, इसमें टाइम उसमें टाइम, नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो रहेगा तो आपका लेवल, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका आपका ब्रांडिंग, आपका नाम, यही परमानेंट। आपका नाम एक ऐसा चीज़ है, आप अगर मर जाओ ना, फिर भी लोग याद रहेगा। जैसे दानिश जहान याद है ना, APJ अब्दुल कलाम, गांधी जी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे लोग हैं जो मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका काम ही आपका पहचान है। और ये ना सबको समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, लेकिन होता है ना, जो मुझे कम उम्र में समझ आया, जो मेरा काम ही मेरा पहचान है। नहीं मेरा फैमिली से मुझे कोई जानेगा, नहीं मेरा पढ़ाई से लोग जानेगा, नहीं कोई कोई मतलब नहीं है किसी से। दुनिया में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर, किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ लोगों से एक चीज़ का ही मतलब है, वो है आपका काम, आप लाइफ में क्या हो, आप कौन हो। और मुझे ना ये मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। लोग मुझे पूछे आप कौन हो, ये ना पूछे, मेरा चेहरा देख के पता चले ये कौन है, ये हारून कौन है। मेरा चेहरा देख के लोगों को दिमाग में पता चल जाए ये बंदा कौन है कौन। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कहानी, मेरा लाइफ का जर्नी हर बच्चा बच्चा जाने, यही मैं चाहता हूँ। जो मेरा जो जर्नी है ना, सब जाने, इसलिए मैं डालता हूँ। और अभी जो है, ये तो मैं ओरिजिनल नहीं, तो मैं ऐसे पे लिख रहा था स्क्रिप्ट, उसके वजह से मैं बोला प्रैक्टिस के लिए। अभी जो इसका ओरिजिनल आएगा ना, ओरिजिनल में बनाऊंगा, पूरा वीडियो के फॉर्म में बनाऊंगा अच्छा से, जो मेरे लाइफ के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं लाइफ में जितना मेहनत किया, जितना रोया, वो और कोई ना रोए, वो मेरे लाइफ से कुछ सीखे, और वो ना अभी से मेहनत के स्टार्ट करे, और अभी से करे तो मैं इतना भागना ना पड़ेगा लाइफ में। मैं कितना भागा जॉब के लिए, काम के लिए, मुझे पता ही नहीं था लाइफ में क्या करना है, कितना कुछ देखा। फिर गैरेज में देखा, जॉब के कितने, ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था लाइफ में क्या करना है। लेकिन मुझे हेल्प किसने की? मैं यूट्यूब देखा इतना सारा, फिर की बुक्स पढ़, लास्ट में मैं कहाँ से, मतलब होता है ना, यूनिवर्स आपको खींचता है, फिर कहाँ से फॉरएवर में टपक पड़ा। अभी तो होता है ना, मैं जो लाइफ चाहता था उसी के लाइफ की तरह आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं खुश हूँ। अभी बहुत मतलब होता है ना, बहुत मस्त चल रहा है। तो इसीलिए जो एंडिंग होगा ना लाइफ का, वो बहुत बढ़िया होगा। और मुझे पता है लाइफ का एंडिंग हमेशा बढ़िया होता है। आप एक हीरो हो फिल्म का, यार हीरो हमेशा लाइफ जो एंडिंग होता है ना, हीरो का जीत होता है। पूरा फिल्म में जो भी हो, लेकिन एंडिंग भी जीत होता है।
तो यही, तो आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और मेरा जो आने वाला है जो वीडियो, जो शॉर्ट फिल्म मेरा लाइफ के बारे में, मेरे काम के बारे में क्या है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में डिटेल में सब कुछ आएगा आगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे। और मैं लास्ट में बोलता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है हारून अल रशीद। मैं असम में बरपेटा में से हूँ। बरपेटा में हातेटरी ग्राम से हूँ, ठीक है। और मैं टोटली बंगाली आदमी हूँ। मैं बांग्ला बोल सकता हूँ और मैं अभी हिंदी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो ये बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिग्री आपका प्रोफेशन में काम नहीं आता अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो, बिजनेस कर रहे तो। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आसाम यंगेस्ट बिजनेसमैन हारून रशीद। और मैं यही मानता हूँ, अपने आप को बिजनेसमैन मानता हूँ, आप भी मानो। लाइफ में बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा कुछ होगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली बार। ओके, बाय बाय, टाटा।